Good morning and welcome to eVidya channel. I am H.L. Sharma. Today I will take up the chapter of history and geography, which is very important, and most of the students are confused. ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सी सन है, कौन सा ईयर है। तो जैसे BC है और AD है, ये पहले लिखा जाता था। आजकल हम इसको BCE और CE लिखना शुरू कर दिए। तो पहले तो इसका मतलब क्या है, कैसे यूज़ किए जाते हैं। पहले हम लिखते थे BC और AD। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले के जो समय है उसको हम BC कहते हैं। और AD जो है ये है आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ईसा के जन्म के बाद का जो समय है उसको AD कहा जाता था, एनो डोमिनी। आजकल बुक्स में इसको चेंज कर दिया गया है और यहाँ BC था वहाँ BCE कर दिया गया था, जहाँ AD है वहाँ CE कर दिया गया है। तो CE का मतलब है कॉमन इरा। आजकल इसको कॉमन इरा कहा जाता है, जो एनो डोमिनी AD कहा जाता था। या ये पहले हम आम तौर पर इस सन का प्रयोग करते थे, तो वो अब नहीं करेंगे। आजकल की बुक्स में जो NCERT की हैं और दूसरी बुक्स जो आ रही हैं नई, उनमें सब में CE यूज़ किया जाता है। इसका मतलब कॉमन एरा। ये सन वही है जो AD थी। तो AD है जो ज़ीरो सन के बाद जो शुरू, जैसे आजकल 2020 चल रहा है तो 2020, इट इज़ 2020 नाउ, सो इट इज़ 2000 years आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो क्राइस्ट के पैदा होने के, हज़रत ईसा साहब के पैदा होने के 2000 साल बाद की बात हम कर रहे हैं। आजकल 2020 चल रहा है। तो ये दोनों एक ही बात है, आगे से याद रखना है। AD और CE कॉमन एरा, एनो डोमिनी छोड़ दिया गया है, AD छोड़ दिया गया है। सो इसी तरह से BC बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा, ये जहाँ पर हम बिफोर क्राइस्ट कहते थे ईसा के जन्म से पहले, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, उससे पहले आप कहेंगे बिफोर कॉमन एरा। रहा BC ही है, लेकिन BCE कर दिया गया, इरा कर दिया गया। इरा का मतलब है टाइम पीरियड, कोई काल, समय। तो अब हम ऐसे करें। दूसरी बात ये है कि इसमें फ़र्क क्या होता है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, कि एक बादशाह हुआ, 320 ईसा पूर्व, उसको ईसा पूर्व भी कहते थे, बिफोर कॉमन एरा, लगभग 320, यहाँ कहीं होगा ज़ीरो से पहले, तो 320 years BCE में पैदा हुआ। उसका नाम भी चंद्रगुप्त है। और 320 AD, आजकल इसको CE कहते हैं। इसमें भी एक बादशाह हिंदुस्तान में पैदा हुआ, दोनों ही मगध में पैदा हुए। मगध आजकल के बिहार को कहते हैं, पुराना नाम मगध है। तो मगध में पैदा हुआ, उसका नाम भी चंद्रगुप्त है। ये एक इत्तेफाक है कि दोनों बादशाहों का नाम चंद्रगुप्त है, लेकिन इनमें फ़र्क कितना है। ये जो सन है ये माइनस की है, मैथमेटिकली ये माइनस है। वैसे हम मैथमेटिक्स में माइनस डालते हैं, हिस्ट्री में हम माइनस ये नहीं डालते। हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते समय हम माइनस नहीं कह देते, सीधा कह देते हैं कि 1000 साल पहले ईसा से, या बिफोर कॉमन एरा जो पैदा हुआ वो इस तरह से। तो अब 320 BCE का मतलब हो गया -320, यानी 320 साल ज़ीरो के उधर है, ये 320 साल इधर है, ये यहीं कहीं पॉइंट आएगा लगभग। दोनों एक ही समय पर पैदा हुए सन के हिसाब से। एक्चुअली उनमें क्या फ़र्क है, तो हाउ विल यू फाइंड। जैसे 320, जैसे मैथमेटिकली हम करते हैं -320, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी में हम क्या करेंगे, माइनस माइनस वैसे प्लस हो जाता है,
हिस्ट्री ज्योग्राफी सीधा ही हम दोनों को जोड़ लेंगे. We will add these two. 320 will be added and you will get 640. मैंने मैथमेटिकली भी कर दिया, वैसे भी करते हैं. तो we have the difference of 640 years. हमारे पास जो समय का फर्क है वो 640 साल का है, लेकिन बादशाह का नाम सेम है कुदरती. तो ये दोनों बादशाह एक नहीं है, नाम जरूर एक है. इसलिए मौर्य वंश के हैं, जिसका बेटा बिंदुसार हुआ और बिंदुसार के बाद अशोक ने जन्म लिया. ये अशोक महान जो बादशाह हुआ, राजा हुआ, सम्राट हमारा, उसका ये दादा है. और ये चंद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंश का है, जिसके बाद समुद्रगुप्त और दूसरे गुप्त राजे पैदा हुए. ये गोल्डन एज ऑफ इंडिया है, हिंदू राज्य यहाँ पर स्थापित हुआ. और ये भी गोल्डन पीरियड कह सकते हैं, पर इसको गोल्डन पीरियड कहा गया है क्योंकि इसमें भारत ने ज़्यादा तरक्की की है. और चंद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंश का है, ये गुप्त वंश के हैं राजे और ये मौर्य वंश. सो दिस इज़ द डिफरेंस. तो मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको BCE या CE सन दी गई हो या पुरानी किताबों में बुक्स में यू कैन फाइंड BC और AD, देन यू हैव टू जस्ट ऐड दीज टू. अगर दोनों आ जाते हैं तो, अगर एक ही साइड आती है तो फिर तो सीधा माइनस करना है. जो CE में दोनों सन हैं तो सीधा माइनस कर दो. जैसे 1000 सन में ये राजा जो हुआ ये 320 AD में हुआ, तो आज से ये 1700 साल पहले हुआ, क्योंकि 2020 चल रही है. तो ये लगभग बादशाह जो था वो 1700 ईयर्स पहले पैदा हुआ, जबकि ये बादशाह जो है ये आज से कोई 1700 ये है और उसके बाद 640 और डाल लो तो 2340, लगभग 2340 ईयर्स पहले ये बादशाह हुआ. सो दिस इज हाउ टू रीड BC AD और BCE एंड CE. उम्मीद है कि आपको इस आर्टिकल की समझ आ गई होगी. इससे पहले कि मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी शुरू करूं या और चैप्टर्स मैथमेटिक्स से शुरू करूं, तो I wanted to tell you this thing, don't get confused. What is the difference between BC and BCE or AD and CE? So thank you, have a nice day. और इसको अच्छी तरह से आपने लर्न करना है और ध्यान रखना है कि हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, ऑल द